नमन करता। आज हम एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। दुनिया में प्रश्न बहुत है, लेकिन उन प्रश्नों का प्रश्न जिसका उत्तर न तो विज्ञान के पास में है और न किसी शास्त्र के पास में है, उस प्रश्न पर बात करते हैं। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न, इस सृष्टि से आरंभ से पहले क्या था? इस यूनिवर्स के ओरिजिन से पहले क्या था? ये दो सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर, इस सटीक उत्तर, इस सही उत्तर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। किताबों में धारणाएं बहुत है, व्याख्याएं बहुत है, लेकिन वह उत्तर जो आपको संतुष्ट कर सके, वह उत्तर किसी किताब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, किसी विज्ञान में नहीं है। उस प्रश्न पे बात करते हैं। तो जहां से प्रश्न शुरू हुआ है, हम उसी जगह से उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह प्रश्न एक मनुष्य के दिमाग में आता है। मैं भी एक मनुष्य हूं। विज्ञान के अनुसार होमो सेपियन स्पीशीज का एक प्राणी हूं। हम क्या है? यदि मेडिकल भाषा में देखा जाए, बायोलॉजिकल, तो यह एक शरीर है जो मेरा होने की एक मॉर्फोलॉजिकल पहचान है। मेरी आकारी की, मेरा जो आकार है, मेरे जो बाहरी अंग है, जो हर किसी को दिखाई देते हैं, इस आकारिक को विज्ञान में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मेरी मॉर्फोलॉजी, मेरा शरीर देख करके जो मुझे बचपन में एक नाम दिया गया था, उस नाम से इस शरीर को लोग पहचानते हैं। इस शरीर में जो मॉर्फोलॉजिकल देखने वाली चीज है, सिर है, धड़ है और पैर है। ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मेरी आवाज है, मेरी स्टाइल है, ये मेरी मॉर्फोलॉजिकल पहचान है। अब थोड़ा इस शरीर के भीतर जाते हैं तो वह एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकल मेडिकल साइंस जब किसी का कोई डिसेक्शन करते हैं तो उसके भीतर की एनाटॉमी उनको प्रतीत होती है। एनाटॉमी की जानकारी केवल एक्सपर्ट मेडिकल फील्ड वाले व्यक्तियों को है। सामान्य व्यक्ति को एनाटॉमी दिखती नहीं है, क्योंकि एनाटॉमी दिखती है डिसेक्शन से। एनाटॉमी में यदि अपन देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है इस शरीर का, वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क ऐसी जगह है जो
भी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि जो बाहर से आउटपुट मस्तिष्क तक है ले जाती है, और जो कर्मेंद्रियां हैं जो मस्तिष्क के आदेश के अनुसार बाहर का काम करती है, ये सब मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है। तो यह अंतःकरण मस्तिष्क में ही है। अब इस मस्तिष्क को बायोलॉजिकल रूप से जिंदा रखने के लिए इसको भी ऑक्सीजन और खाने की जरूरत होती है। तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन सबसे अधिक और सबसे शुद्ध चाहिए, इसलिए फेफड़ों की ऑक्सीजन जब रक्त में घुलती है तो हृदय द्वारा उसको पंप करके अधिकतम मात्रा में वो ऑक्सीजन मस्तिष्क में ही भेजी जाती है, ताकि मस्तिष्क जिंदा रहे। मस्तिष्क एक रिसीवर है, इसलिए आंख, नाक, कान, जीविया, मैक्सिमम ज्ञानेंद्रियां मुंह पे ही लगी हुई है, ताकि उनके संवेग जल्दी से जल्दी मस्तिष्क में पहुंच सके और शुद्ध रक्त इन ज्ञानेंद्रियों को भी मिल सके। तो इस मस्तिष्क के जो आउटपुट देने वाले हैं वह चेहरे के ऊपर ही लगे हुए हैं। तो मस्तिष्क का काम अधिक होता है तो उसको अधिक ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए सबसे अधिक रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन मस्तिष्क को मिलती है। अब दूसरी मस्तिष्क की रिक्वायरमेंट होती है भोजन, जिससे ऊर्जा बनती है। इस जगत में हर यंत्र को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। मस्तिष्क भी एक बायोलॉजिकल यंत्र है। तो ऊर्जा के लिए, जिसको बायोलॉजी में एटीपी कहते हैं, भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए और रक्त का प्रवाह के लिए इस मस्तिष्क के अलावा सारा शरीर बना हुआ है। जब मस्तिष्क में भूख लगती है तब आदमी के हाथ और पांव भोजन की प्रिकॉर्डमेंट करते हैं, भोजन प्राप्त करने का कार्य करते हैं। पांवों से आदमी भोजन की तलाश में जाता है, हाथों से भोजन इकट्ठा करता है। तो भोजन की प्रिकॉर्डमेंट, उसकी प्राप्ति के लिए हाथ और पांव ज्ञानेंद्रियां काम आती है। भोजन को इंटैक्ट करने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, एक लंबी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है, एक लंबी नली बनी हुई है। उस नली में भोजन जाता है, उसका एसेंस खून में मिलता है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह एलिमेंट्री कैनाल ही जीवन का आधार है। भोजन से ही यह शरीर बनता है और भोजन से ही यह मन बनता है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा शरीर बनता है और वैसा ही हमारा मन बनता है। शेष जो शरीर है वो सब भोजन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। अब मेरे मस्तिष्क में जो विचारों ने जन्म लिया, जो मैंने ब्रह्मांड से विचार प्राप्त किए, वे विचार स्थायी कैसे हो सकते हैं? आदमी के शरीर की उम्र निश्चित है, निश्चित समय बाद वह शरीर मरना है, उस शरीर को मृत्यु आनी है और मृत्यु के बाद
वे विचार जिंदा कैसे रहेंगे। इसके लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम की व्यवस्था है। आप अपनी संतति पैदा करेंगे, अपने शरीर की संतति पैदा करेंगे, ताकि आपके शरीर के मरने के बाद आपके ही शरीर का अंश जिंदा रहे और वो आपके पास रहता है, आपके सानिध्य में रहता है। तो आप द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट और प्रोसेस किए हुए विचार उस दूसरे शरीर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं संस्कारों के द्वारा, और वो आपके विचार जिंदे रहते हैं। कालांतर में मनुष्य ने किताबें लिखी, लेकिन किताबें भी नष्ट धर्म है। जो परंपरा वंश परंपरा चलती है वह नष्ट नहीं की जा सकती है। पुस्तकें लिखी हुई नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय में लाखों पुस्तकों को जला दिया गया था। उसमें जो भी ज्ञान दर्ज था वो नष्ट हो गया। लेकिन जो हमारी वंश परंपरा में जो संस्कार आज तक चले आ रहे हैं वे नष्ट नहीं हो सकते। तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है मनुष्य के विचारों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सहायक है। इसलिए संतति पैदा होने के लिए भी शरीर के अंग है। लेकिन सारा इतना बड़ा शरीर 6, 6.5, 5 फुट जो भी है लंबाई का शरीर काम करता है मस्तिष्क के लिए और मस्तिष्क में आए विचारों को प्रोसेस करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अब हमारी देह में जो महत्वपूर्ण अंग है उसको हम मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क में अलग अलग सेंटर्स हैं जो मेडिकल साइंस ने काफ़ी उसके अंदर खोज की है कि भी ये कहाँ प्रोसेस होता है, क्या होता है, कहाँ आपके थॉट स्टोर होते हैं, संग्रहित रहते हैं। लेकिन ये शरीर जो बाहरी शरीर है, बाहरी उपकरण है, उसको हम बाह्यकरण कहते हैं। हार्डवेयर हमारा बाह्यकरण है और जो अंतःकरण है जिसको हम देख नहीं सकते, उसको कोई नहीं देख सकता, उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सॉफ्टवेयर है, ये अंतःकरण है। करण का मतलब होता है उपकरण, ये आंतरिक उपकरण है। बाहरी शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, परमाणुओं से बना है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अंतःकरण किससे बना है इसका डिसेक्शन आज तक नहीं हुआ है। फिर भी ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण है, ये अलग अलग नहीं है। यह एक ही चीज है जो अलग अलग आवश्यकता होने पर अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे हाथ है, हाथ खाना बनाने का भी काम कर सकते हैं, खाना खाने का भी काम कर सकते हैं, किसी का खाना छीनने का भी काम कर सकते हैं। तो एक हाथ अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग काम करता है। वैसे ही एक जो अंतःकरण है, एक जो एनर्जी है, वह अलग अलग समय में अपना अलग अलग काम करती है। जो मन है वह संकल्प विकल्प करता है, ये या वो, ऐसा या वैसा संकल्प विकल्प का काम मन करता है। और जो ज्ञानेंद्रियों से जो आउटपुट मन को मिलता है, उस आउटपुट पे वो संकल्प विकल्प का काम करता है। जो बुद्धि है
वह संकल्प विकल्प के बाद निर्धारण करती है, निर्णय करती है। जैसे एक कोर्ट में दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित पक्ष और एक आरोपी पक्ष, दोनों के वकील बहस करते हैं, वो संकल्प विकल्प। जो जज बैठा है वो संकल्प विकल्प के बेस पे अपना निर्णय सुनाता है। वैसे ही जब संकल्प विकल्प हो जाते हैं तब वह एनर्जी बुद्धि का रोल अदा करती है और वह निर्णय लेती है। निर्णय लेने में जो चित्त है, चित्त क्या होता है कि आपके पूर्व के विचार जहां स्टोर किए हुए पड़े हैं, आपका रिकॉर्ड पड़ा है, उसके अंदर आपका कानून, जैसे कोर्ट का कानून है, रूलिंग है, उसके बेस पे जज डिसीजन देता है। तो बुद्धि जो आपके चित्त के अंदर जो सामग्री स्टोर है, जो संस्कार स्टोर है, एक जन्म के क्या कई जन्मों के संस्कार तो स्टोर है, उस संस्कारों के आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है और वह निर्णय अहंकार, आईनेस, मैंपना, ये मैंने दिया है, ये मेरा निर्णय है, ये मेरे विचार है, वो फिर आईनेस काम करता है। तो इस तरह से अंतःकरण एक ऊर्जा है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का काम करता है। तो सवाल ये आता है कि ये जो मन है या ये एनर्जी है, ये ज्ञानेंद्रिय है या नहीं है। तो यह महसूस किया गया है कि 5 इंद्रियां के बाद जो ब्रह्मांड की वस्तु इन इंद्रियों की पकड़ से दूर होती है, उस विषय वस्तु पर यदि ध्यान केंद्रित किया जाए तो वह मस्तिष्क उस विषय के आउटपुट ब्रह्मांड से पकड़ती है। तो मन एक ज्ञानेंद्रिय भी है। यदि इसको किसी विषय पर कंसंट्रेट किया जाए तो उस विषय की जानकारी डायरेक्ट मस्तिष्क में आती है। लेकिन ये एनर्जी का रूप क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या चलती है, इसके ऊपर अभी तक विज्ञान ने कोई काम नहीं किया। लेकिन एक बात है कि जो हमने अन्न खाया है, जो हमने केमिकल इंटेक्ट किए हैं, उनका असर मन पे पड़ता है। यदि हमने तामसिक वस्तुओं का सेवन किया है तो मन आलस्य में, प्रमाद में, नींद में पड़ जाएगा। और यदि हमने स्टीरॉयड या ऐसी कोई अन्न या वस्तुएं खाई है जिससे हमारी क्रिया शक्ति बढ़ती है तो वो को रजस गुण पैदा करती है। और यदि हमने सात्विक अन्न खाया है, पुराने जमाने में जो सोमरस हुआ करते थे, ये सोमरस को हम कोई शराब मानते हैं, ये हमारी गलत धारणा है। सोमरस एक सत्व गुण पैदा करने की औषधि थी उस जमाने में। उसके सेवन से मस्तिष्क में सत्व गुण की प्रधानता रहती थी। तो जैसा हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में जो केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल से मन प्रभावित होता है। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। मस्तिष्क में जितनी भी क्रियाएं चलती है ना, ये सारी केमिकल प्रोसेसेस। हमने किसी चीज को देखा, वो उसकी छाया आंखों में पड़ी, वो छाया
नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन में गई तो वहाँ एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जो पूर्व में रिएक्शन के अनुभव के बेस पे अपना निर्णय देती है कि यह वस्तु फला चीज है। जो पूर्व में एक संग्रहित किया हुआ चित्र होता है, ये सारा होता है केमिकल लैंग्वेजेस में होता है। तो चूंकि केमिकल रिएक्शंस केमिकल से बनती है, तत्वों से बनती है, और जो तत्व हम शरीर में लेते हैं वो से वे रिएक्शंस प्रभावित होती है, एनहेंस्ड होती है या कम पड़ती है। ये सारा केमिकल बेस फंडामेंटल है। लेकिन हर रिएक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए, हर रिएक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा क्या है? वह कौन सी ऊर्जा है जो केमिकल रिएक्शन करने में सहायक होती है लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है? केमिकल रिएक्शंस ऊर्जा की सहायता से होती है, या तो ऊर्जा शोषी होती है या ऊर्जा विक्षेपी होती है। ऊर्जा तो उनमें जरूरत पड़ती है। तो इस अंतःकरण को चलाने वाली वह ऊर्जा एक शक्ति है जिसको विभिन्न धर्मों में आत्मा या सॉल के नाम से पुकारा गया है। विज्ञान अभी तक वहां पहुंचा नहीं, पहुंच जाएगा। विज्ञान अग्रसर चल रहा है, धर्म और विज्ञान दोनों पैरेलल चल रहे हैं। विज्ञान का रास्ता साक्ष्यों के आधारित है और धर्म का रास्ता आस्था और स्वज्ञान के ऊपर आधारित है। अब हमने जाना कि ये जो शरीर है इसकी सारी क्रियाएं अल्टीमेटली वह ऊर्जा चलाती है जिसको हम आत्मा कहते हैं। अब ये आत्मा क्या है? यह ऊर्जा है। अब इसको जानने के लिए हम ब्रह्मांड के रहस्यों की तरफ मुड़ते हैं। हमारे शरीर के लिए है अन्न जरूरी है। अन्न के लिए पृथ्वी, जल, वायु, तेजस और आकाश जरूरी है। यह सब तत्व होते हैं तब अन्न पैदा होता है। तेजस मिलता है सूर्य से, वायु से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, आकाश से मिलता है स्पेस, पृथ्वी से उसको मिनरल्स और पकड़ मिलती है, तब अन्न पैदा होता है। अब पृथ्वी का, जल का, वायु का, ये तो 3 स्टेज मानी है अभी तक विज्ञान ने, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन हमारे धर्म में 5 स्टेज मानी है: ठोस, द्रव्य, गैस, अग्नि और आकाश। यानी कि गैस के बाद में अग्नि और अग्नि के बाद आकाश। ये 5 स्टेज धर्म में मानी है। ये सही है, वो भी विज्ञान आकाश तक पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा। तो हम जानते हैं कि सारे जो हम देखते हैं पदार्थ, ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स जो है, अणु, वे परमाणुओं से बने हुए हैं। किसी जमाने में एक थ्योरी थी कि किसी तत्व का छोटे से छोटा भाग जिसको आगे हम तोड़ नहीं सकते वह परमाणु कहलाता है। बाद में परमाणु को भी तोड़ा गया, उसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। फिर इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को भी तोड़ा गया, तो उनमें कोई क्वार्क करके कण प्राप्त हुए, क्वार्क कण।
और क्वार्क कणों को भी तोड़ा गया तो स्टिंग के रूप में ऊर्जा प्राप्त हुई। हो सकता है आने वाला समय में इस स्टिंग की ऊर्जा का भी एनालिसिस कर ले, लेकिन अभी तक साइंस स्टिंग ऊर्जा तक पहुंची है, तो हम यहां तक ही बात करते हैं। तो ये जो जगत बना है यह स्टिंग ऊर्जा से बना है। तो यह हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में पहले ये स्टिंग ऊर्जा थी। स्टिंग ऊर्जा से कोई क्वार्क बने हैं, क्वार्क से प्रोटॉन बना है, इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, न्यूट्रॉन बने हैं, और सबसे पहले जो कोई तत्व बना वो हाइड्रोजन बना। बिग बैंग की थ्योरी कहती है कि एक यूनिवर्स में बिग बैंग से पहले न तो स्पेस था, न समय था, और न ही पदार्थ था। जो हमारे ऋग्वेद के नासदीय सूक्तों में कहते हैं, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, जल भी नहीं था, वायु भी नहीं था। बहुत अच्छा नासदीय सूक्त है जो ऋग्वेद ने इस विज्ञान की खोजों से बहुत पहले लिखा जा चुका है। और ऋणीय गर्भ था, एक कॉम्पैक्ट ऊर्जा संग्रहित थी। एक उसको ऋग्वेद में ऋणीय गर्भ कहा गया है और विज्ञान में उसको सिंगुलरिटी कहा गया है। उस सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ जिसको विज्ञान बिग बैंग कहता है, और ऋणीय गर्भ में के संबंध में जो धर्म है हमारा, वो कुछ शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं ओम, इस तरह का कोई शब्द हुआ जोर से, जो एक विज्ञान बिग बैंग कहता है। यहां तक विज्ञान और हमारा धर्म में समानता है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट बना वो विज्ञान की भाषा के अनुसार हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन के बादल छा गए। कहीं कहीं हाइड्रोजन के क्षेत्र बहुत सघन थे, वहां उनके परमाणुओं के आपसी आकर्षण के कारण नवजात हाइड्रोजन बहुत एक्टिव होती है, तो हीलियम के परमाणु बने। नाभिकीय संलयन से उससे बहुत ऊर्जा हुई और वो उस ऊर्जा से आगे वो प्रोसेस चलती रही और वो स्टार बने। तो जो हाइड्रोजन के बादल थे उसको नेबुला कहते हैं, हिंदी में निहारिकाएं कहते हैं। बहुत सारी निहारिकाएं हुई। उस निहारिकाओं में ये स्टार बने, तारे बने, और जो तारों का समूह है उसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। और जिस गैलेक्सी में हमारा ये सूर्य का सौर मंडल है, उस गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी कहा जाता है। सूर्य मंदाकिनी की दूसरी भुजा पे आया हुआ है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। सूर्य जो है वो कोई सुपरनोवा के बाद में दूसरी पीढ़ी का तारा है, इसलिए इसका कोई ग्रह मंडल है जिसके अंदर पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध आदि जो है ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन है। जीवन की शुरुआत विज्ञान के अनुसार डीएनए के परमाणु बनने के साथ ही शुरू हुई।
वायरस जो सजीव और निर्जीव के बीच की है कड़ी है, उसके बाद जीव शुरू हुआ और धीरे धीरे करते करते इवोल्यूशन से आज मनुष्य की स्पीशीज बनी। इसलिए कहते हैं ये मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ही क्षमता होती है अपने होने की पहचान की। तो मनुष्य अल्टीमेटली वह जो ब्रह्मांड से ओरिजिनल से पहले जो था, वो सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, लेकिन एक था। उसको हमारे वेदों ने ब्रह्म का नाम दिया कि वह ब्रह्म था। तो वेदों के अनुसार उस ब्रह्म में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हूं। तो ये इच्छा शक्ति जो हम लोगों में भी है, हम लोग देखते हैं कभी हमारी इच्छा ये होती है, कभी वो खाने की होती है, कभी वो पीने की इच्छा होती है, कभी वो होती है। इच्छा क्या है? इच्छा एक ऐसी पावर है जो हमें चलाती है। जब इच्छा नहीं हो तो आदमी जो ब्रह्म बना हुआ रहता है, जैसे ब्रह्मांड से पहले एक स्थिर निराकार निर्विकार निर्गुण अनंत ब्रह्म है, वो था। लेकिन ब्रह्म में जब इच्छा की हलचल हुई, इच्छा को हम शक्ति कहते हैं, जिसको शास्त्रों में शक्ति या दुर्गा का रूप माना गया है, एक सिंबल माना गया है। तो ब्रह्म था, वो स्टैटिकल फोर्स था, स्थितिज ऊर्जा। उसी ऊर्जा का रूपांतर हुआ गतिज ऊर्जा में। तो ये गतिज ऊर्जा स्थितिक ऊर्जा से अलग नहीं है, इसलिए हमने अर्धनारीश्वर का रूप माना है शिव को। तो जो शैव है, शिव पूजन वाले हैं, वो उनको शिव को पर ब्रह्म की संज्ञा देते हैं और उनके अंदर जो इच्छा जागृत हुई, जो एक है एनर्जी पैदा हुई, वह सती या शक्ति उसको माना गया है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति एक ही शरीर है, अलग अलग शरीर नहीं है। इतना अच्छा सिंबल हमारे हिंदू धर्म में दिया गया है, सनातन धर्म में दिया गया है, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो सिंबॉलिक भाषा है। जो चीज लिख करके बोल करके व्यक्त नहीं की जा सकती, वह चीज एक सिंबल के रूप में आसानी से समझी जाती है। तो इस प्रकार पर ब्रह्म से स्टिंग एनर्जी बनी, स्टिंग एनर्जी से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने, उससे हाइड्रोजन बनी, उससे हीलियम बनी, आगे तत्व बने, तत्वों के यौगिक बने, यौगिक से पिंड बने, पिंड में पंच महाभूत आए, पंच महाभूतों से अन्न बना, जीव बने, वो बने, लास्ट में मनुष्य बना। लेकिन वो जो मनुष्य के अंदर जो मैंने शुरुआत में कहा था कि वो जो अंतःकरण की केमिकल रिएक्शंस में जो भाग लेने वाली ऊर्जा है, वो वही शक्ति है, वो वही ऊर्जा है, वही इच्छा शक्ति है जो ब्रह्मांड में है, उससे वो अलग नहीं है। तो जो मैं हूं, जो मेरा पड़ोसी है, जो ये जानवर है, जो ये पेड़ पौधे हैं, इनका हम एनालिसिस करते जाते हैं, इनको तोड़ते हैं, ये इनमें कई तरह के केमिकल निकलेंगे, यौगिक निकलेंगे, यौगिकों के अणु निकलेंगे, अणुओं के परमाणु निकलेंगे, परमाणुओं के प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्टिंग एनर्जी निकलेगी, और अल्टीमेटली ये जो है ब्रह्म तक पहुंचते हैं। तो हम सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्म के रूप हैं, हम जगत हैं। उस ब्रह्म की इच्छा होने के बाद जब ऊर्जा का संगठन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, अणु परमाणु बने, वो
जगत है, लेकिन ये गतिज ऊर्जा है। तो जब स्थितिज ऊर्जा जो ब्रह्म थी, उसके बाद में ये जगत बना, उसमें गति आई। जिसमें गति होती है तो वहां समय का जन्म होता है। समय का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में स्पेस में गति करने वाली वस्तु की गति नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक समय की इकाई को माना गया है। बाकी जो काल है वो काल का अस्तित्व नहीं है। तो इस काल का जन्म गति के साथ ही हुआ। जब यह गतिज ऊर्जा हुई, ये जगत बना, तब जो काल का जन्म हुआ। तो जो कालातीत है वो ब्रह्म है, वो शिव है, वो विष्णु है। और जब ब्रह्मांड में इच्छा शक्ति के कारण गतिज ऊर्जा पैदा हुई, ये जगत बना। ये जगत अल्टीमेटली ब्रह्म है, लेकिन ये जो जगत है, ये गतिज है। ये जिस चीज में गति होती है उस चीज का क्षरण होता है। गति धीरे धीरे कम पड़ती है, गति ऊर्जा से संचालित होती है, और ऊर्जा उस वस्तु में कम पड़ती है तो उसका क्षरण होता है। तो जिस चीज का क्षरण होता है वह मिथ्या है, असत नहीं है। हम उसको देखते हैं, वो है, वो उसको हम असत्य नहीं कह सकते, लेकिन मिथ्या कह सकते हैं कि ये जो रूप और इस रूप का नाम हम जो देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। सत्य वो है जिससे ये संसार प्रकट हुआ है, वो है पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यही है कि जो हम जिस रूप में देख रहे हैं वो चीज उस रूप में है नहीं। इसलिए मिथ्या का अभी तक कोई अंग्रेजी शब्द नहीं बना। ट्रूथ और फॉल्स ये दो बने, लेकिन मिथ्या इन दोनों से अलग है। असत्य तो वो होता है कि जिनका अस्तित्व ही नहीं होता है। जगत का अस्तित्व है, लेकिन जिस रूप में हम अस्तित्व देखते हैं वह रूप सत्य नहीं। तो जो मरण धर्म है, जो क्षरण होने वाला है, वो तो है जगत। और जो अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं है, वो है पर ब्रह्म। तो इस चीज को यदि हम गहराई से एकांत में बैठ करके और मनन करेंगे, और जितने जितने हम गहरे जाएंगे, गहरे उतरते जाएंगे, 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 हम खो जाएंगे। मैं खो जाएगा। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि, तू भी वही है। तू मेरे से अलग नहीं है, तू भी ब्रह्म है। वो है तत्वमसि। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे ऋषियों ने ब्रह्म के स्तर पर जाकर अपने को पहचाना है। हम छोटे 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 दायरों में संकीर्ण हो गए। इसलिए ये जो मिथ्या जगत का दुख हम महसूस करते हैं, फैलाव करें अपना, विस्तृत होते जाएं, 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 विस्तृत होते जाएं। सब ब्रह्म है, वो सत्य है। अचित, वो जो ब्रह्म है उसका चित्त शून्य है, मेल रहित है। आनंद, ब्रह्म एक आनंद है। ब्रह्म आनंद है। ये जगत दुख है, ये दुखालय है। भगवान बुद्ध इस जगत तक पहुंचे थे तो उन्होंने बताया इस संसार में दुख है। जब बुद्ध से कोई आत्मा परमात्मा की बात करते थे तो वहां बुद्ध चुप हो जाते थे। लोगों को इस चीज का
है कारण महसूस नहीं हुआ कि चुप क्यों होते हैं जब आत्मा का सवाल किया जाता है। दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि बुद्ध आत्मा के स्तर पर पहुंचे नहीं थे, लेकिन यह सही नहीं लगता है। दूसरा कारण यह है कि वे इसका उत्तर शब्दों के जरिए दे सकते थे, और शब्द है वह ब्रह्म की पहुंच से बहुत दूर है। शब्दों से ब्रह्म को समझाया ही नहीं जा सकता। जब हम किसी स्वाद को शब्दों में नहीं समझा सकते, जैसे कोई खट्टा स्वाद, तो इसको कैसे समझाए? फिर भी व्यक्तियों ने कोशिश की कि जब खट्टी चीज खाते हैं ना तो ऐसे ये जीभ होती है, तो उसमें ध्वनि आती है टाकी ता, तो उसका फिर उन्होंने एक शब्द रचा, खट्टा खट्टा। लेकिन खट्टा नींबू का भी होता है, खट्टा अमचूर का भी होता है, खट्टा कई चीजों का होता है। तो जब हम स्वाद को शब्दों से नहीं समझा सकते, जो हमारी इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई चीज है, तो ब्रह्म को शब्दों से समझाना बुद्ध के लिए संभव नहीं था। इसलिए शायद वे आत्मा परमात्मा के सवाल पर वे चुप हो जाते थे। लेकिन व्यक्ति चाहे ना तो वो खुद ब्रह्म को पहचान सकता है। इंग्लैंड में हाल ही में एक महान भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हुए, स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का काफी काम किया विज्ञान के आधार पर। तो स्टीफन हॉकिंस की जवानी में उनको एक ऐसी बीमारी लगी कि उनका शरीर हिल नहीं सकता, उनका सिर हिल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनका मस्तिष्क सबसे ज्यादा एक्टिव था। वो उन्होंने ब्रह्मांड की कॉस्मिक थ्योरीज के पेश की, जिसे उस समय स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन अब है विज्ञान उनको स्वीकार भी कर रही है। उसमें से है कुछ थ्योरी स्वीकार कर रही है। तो मेडिकल साइंस में तो उनको एक कोई न्यूरॉन्स की बीमारी थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने इस ब्रह्म की विशालता का आउटपुट अपने मस्तिष्क में लेने का कार्य किया। तो उनका ये जो हार्डवेयर था, मस्तिष्क न्यूरॉन्स वाले थे, वो उसको झेल नहीं पाए और वो डैमेज हो गए। लेकिन वो जो आउटपुट आ रहा था ब्रह्मांड का, वो कंटिन्यूस आ रहा था। इसलिए उन्होंने लिख करके, टाइप करके अपनी थ्योरीज को इस जगत के सामने रखी। तो ब्रह्म की जानकारी के लिए पहले अपने आप को अधिकारी बनना पड़ता है, अपने आप को सक्षम बनना पड़ता है, वरना आदमी विकसित हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसका मस्तिष्क विकृत हो जाता है। तो साथियों, मैं कमल किशोर सोनी, सेवानिवृत्त उपवन संरक्षक, जो यूट्यूब पे वन कानून की एक श्रृंखला चला रखी थी, लेकिन अब मेरा रुझान ब्रह्म विद्या की ओर हुआ है। फिर भी कभी समय मिलेगा तो वन कानून के बारे में जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे सब कहता हूं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। आप जो नौकरी कर रहे हो, ईमानदारी के साथ नौकरी करो, भले आपको जो है कष्ट आए, क्योंकि अन्न से बनता है तन और मन, और अन्न यदि वन नहीं होंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा, तो ये मनुष्यता जीवित नहीं रहेगी। शायद ये हमारे राजनेताओं को समझ में नहीं आती है, इसलिए वे वनों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और है वन सेवकों को तुच्छ दृष्टि से वो देखते हैं। ये उनकी भूल है। तो जब ईमानदारी से सेवा करेंगे तो आपके कष्ट आएंगे, नेता आपके खिलाफ होंगी, स्वार्थी जनता आपके खिलाफ होगी, तो आपकी ट्रांसफर होती रहेगी, आपको परेशान किया जाएगा, आपको तपाया जाएगा, आपको कष्ट दिए जाएंगे। ये कष्ट
वो तप है। आप इसको कष्ट मत मानना। एक साधु जंगल में बैठ करके आग जला करके धुनी में अपने शरीर को तपाता है ना, तो वो तप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक ईमानदार अधिकारी अपने जीवन में ईमानदारी से सेवा करता है और उसको जो कष्ट मिलता है वो तप है और उस तप का फल उसको मिलेगा। इसलिए यदि आपको कोई तप मिल रहा है ना, तो आप बड़े खुश नसीब आदमी हैं कि आप को तप मिल रहा है और अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। गीता में कोई कर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो आपका ये कर्म की खेती जब है पक जाएगी ना, तो आपको ब्रह्म के दर्शन भी हो जाएंगे और ये जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।